बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के जाफराबाद मौजपुर मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं वो अब खोल दिए गए हैं। कल के हंगामे के बाद इन गेट्स को बंद कर दिया गया था, तो अब दिल्ली के जाफराबाद मौजपुर मेट्रो स्टेशन के ये गेट खोल दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। जो भी डेली इसमें सफर करने वाले लोग हैं उन यात्रियों को खासी दिक्कत हो रही थी। अब ये बताया जा रहा है ये मेट्रो स्टेशन के गेट खोल दिए गए हैं और अब सामान्य रूप से चल रही है यहाँ पर मेट्रो। कल जिस तरह से हिंसा भड़की थी उसके बाद कल शाम मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए थे। मौजपुर, सीलमपुर, जाफराबाद समेत 6 ऐसे मेट्रो स्टेशन थे जहां के गेट्स बंद कर दिए गए थे। अब ये गेट्स खोल दिए गए हैं। तनावपूर्ण जरूर है माहौल, लेकिन अब शांति है। कल की तरह फिलहाल स्थिति नहीं है, लेकिन अभी क्या जानकारी और मिल पा रही है जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। राहुल दबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राहुल, सभी जो 6 मेट्रो स्टेशन थे उनके गेट्स अब खोल दिए गए हैं, नॉर्मल है वहां पर अब जो आवाजाही है मेट्रो की? बिल्कुल, आवाजाही मेट्रो की भी नॉर्मल है। और आपको दिखाना चाहते हैं कि मेन जाफराबाद रोड की बात करें तो यहाँ भी सड़क सुचारू तरीके से चल रही है, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। और जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था उसके बाद अब स्थिति बदल रही है। हमारे साथ कुछ लोकल हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि विरोध प्रदर्शन हुआ था, आपकी जायज़ हक है, हुकूक है, जमहूरी हक है, लेकिन जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए था, गलत है। और यहाँ के लोगों ने, लोकल आदमियों ने नहीं करा है। यहाँ तो हम सब लोकल हैं, अभी आपके सामने खड़े हैं। और शाम को यहाँ 6 बजे नॉर्मल हो गया सब। सिर्फ 2 घंटे जो हुआ बाहर के लोगों ने आके करा। आपको लगता है कल फैक्ट्री वगैरह भी बंद कर दी गई थी, उसकी वजह से भी बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ गए? वही उसी की वजह से जब बाहर के कारीगर वगैरह पता नहीं कहाँ के सब इसमें मजे लेने के लिए आ गए, उन्हीं लोगों ने मतलब कुछ करा है। बाकी यहाँ के लोकल लोग तो ये चाहते थे कि ना हो, अब हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारी दुकानें बंद पड़ी हो जाएंगी, हमें लोगों पर सबसे ज़्यादा शक करा जाएगा। इसलिए लोग, हम तो क्यों चाहते थे कि ना हो ऐसा कुछ भी। मस्जिदों से अपील भी की गई शांति बनाए रखने? जी बिल्कुल, मस्जिदों से अपील करी गई है शांति बनाने। और वैसे यहाँ की पब्लिक खुद शांति बनाने के साथ ही वो शांति बनाना चाहती थी और शांति में सहयोग दिया है, सबने शांति बनाए रखी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? स्थानीय लोग चाहते हैं कि शांति रहे, उसके साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया जाए। स्थानीय लोग चाहते भी हैं कि शांति रहे। और कल बहुत से लोगों ने, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ के जो बाहर के लफंगे लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी की। इतने में भगदड़ मच गई, पुलिस ने जो है फायरिंग शुरू कर दी, आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पब्लिक इधर उधर हो गई। पुलिस को समझाना चाहिए था पहले, आंसू गैस के गोले नहीं दागने चाहिए थे। ये सबसे बड़ा माहौल जो हुआ है पुलिस की वजह से हुआ है। पुलिस ने जो निश्चित तौर पर यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदर्शन वो कर सकते हैं, जमहूरी लोकतांत्रिक हक है, लेकिन शांतिपूर्ण रहना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। और इसी की अपील यहाँ के स्थानीय लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी समझना चाहेंगे, आप इनसे बात करिए। जिस तरह से यहाँ पर एक शख्स ने ये कहा कि नहीं, हम लोगों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन एक शख्स जो अभी लास्ट जिनसे आपने बात की उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण था। लेकिन ये इनसे पूछिए कि जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये अपील कर रहे हैं, लगातार गृह मंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है कि किसी के लिए भी ये खतरा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं आखिर ये लोग उस बात को समझ पा रहे हैं? क्या डर है इनको? बिल्कुल, अफवाहों की और डर की और इनके प्रदर्शन की भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि प्रदर्शन किया जा रहा था, आप आ गया, ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन जब सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो एक कानून बना है नागरिकता संशोधन, वो भारतीयों के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए है, तो ऐसे में आपकी मांग क्या है? क्यों आपको डर लगता है कि नागरिकता चली जाए? हमें इससे कोई डर नहीं है और मुसलमान किसी से डरता भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह से ही डरेगा जब तक है जान हमारे। और मांग आपको लगता है कि अफवाहें ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस कानून को? कुछ अफवाहें भी ज़्यादा हैं। ये धर्म के नाम पर जो एनआरसी अभी लागू हुई भी नहीं है, जो सीए जो बिल आया है, धर्म के नाम पर नहीं आना चाहिए। चाहे वो एनआरसी तो धर्म के नाम पे नहीं है, वो तो सीए जो है आया है, ये धर्म के नाम पर है। चाहे शरणार्थी मुस्लिम हो, हिंदी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, कहीं का भी हो, उसको नागरिकता सभी को मिलना चाहिए। सीए भी के ये बिल पास हुआ संसद से, जो लॉ बन के लागू भी हो गया। हमें सर इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप शरणार्थी लेके आ रहा है, जो प्रताड़ित है उन्हें लेके आ रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और लाना अच्छी बात है। लेकिन सर जो हम इंडिया में हैं, जो मुस्लिम हैं, उनकी अगर 25 साल 30 साल की
उनकी अगर एजेंटी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उनको घुसपैठिया साबित कर दोगे। इस बात का हम आहत एनआरसी तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि एनआरसी में किसी भारतीय है सर, इसमें सीएबी में एनआरसी नहीं है, एनआरसी अलग है, सीएबी अलग है, भी लागू नहीं है। तो ये सर एजेंडा यही है। आप कुछ बता रहे थे, दोनों चीजें अलग है देखिए, आपको राहुल, लगता है? इसी से समझ आता है कि अभी बहुत लोगों को इस बारे में स्पष्ट साफ तौर पर पता भी नहीं है। बावजूद उसके वहां पर विरोध हो रहा है, एक मार्च निकाला जाता है और धीरे धीरे इस मार्च में तमाम लोग जुड़ते चले जाते हैं, अपील होती है और फिर उसके बाद उग्र होता चला जाता है। ये प्रदर्शन हिंसक होता चला जाता है, पुलिस को मारा जाता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है।